तो मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आज CTET के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट हमको ये कहा करते हैं जो सर कुछ ऐसा लाइए जिससे कि इसमें हम लोगों के लिए ज़्यादा वो अच्छा साबित हो, कारगर साबित हो, इसके लिए आप एक नया हमारे सामने लाइए, कुछ ऐसा टिप्स दीजिए जिससे कि हमारा हिंदी का एग्ज़ाम बेहतर चला जाए। तो इसलिए मैंने संधि का जो स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं, मैंने पांचों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया, जिसमें एक दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यन और आयाति, इन पांचों के बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बताया था। लेकिन थोड़ा बहुत मैं स्वर संधि पर चर्चा कर दूं। जो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। जब दो स्वर मिल जाएंगे और उसके बाद जो उसमें परिवर्तन आता है तो उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। और जैसे में मैंने दिया सदा जोड़ एव, तो सदैव, महा जोड़ आत्मा, महात्मा, यहाँ पर आकार जो यहाँ पर है ए है, दोनों मिल करके ऐ हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये स्वर संधि जाने। फिर हम लोग आगे जानते हैं जो स्वर संधि के जो प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार दीर्घ स्वर संधि है, और दूसरा गुण स्वर संधि है, तीसरा वृद्धि है, चौथा यन है और पांचवा आयाति है। तो अब यहाँ जाने जो दीर्घ स्वर संधि को हम कैसे पहचानेंगे, हमको कैसे ये पता लगेगा, जैसे हम एग्जाम में बैठे हैं और हमको कैसे पता लगा यही दीर्घ स्वर संधि है। तो आप इसको ऐसे जान सकते हैं। पहले इसके अर्थ को हम थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं, जिसमें दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, यानी दो वर्ण जब मिलते हैं, अब वो भी कैसे, तो सवर्ण स्वर मिलकर के दीर्घ होते हैं। अब यहाँ पर हमने दिया है जो अ, ई और उ, तो हरस ई हरस उ, और फिर उसमें हरस ई मतलब अ और हरस ई और हरस उ जब आ जाए और दोनों जब मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, तो आ बन जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा और दीर्घ उ बन जाता है। फिर से मैं इसको एक बार रिपीट कर दूं। यदि अ है, हरस ई है, हरस उ है, अगर इसके सामने सेम ये वर्ण आ जाए अ, हरस ई और हरस उ, और दोनों जब मिल जाए तो उसके बाद वो बन जाता है आ दीर्घ ई दीर्घ उ, ये बन जाते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे ऐसे। अब जैसे अ प्लस अ, जैसे हमने बताया और अ को जोड़ना है तो क्या बनेगा, आ बनेगा। अब फिर इससे क्या शब्द बन सकता है, तो आप इसको जान सकते हैं धर्म जोड़ अर्थ, तो यहाँ म में अ हो गया और यहाँ ई अ हो गया, और दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा धर्मार्थ। तो धर्म जोड़ अर्थ बराबर धर्मार्थ। वीर जोड़ अंगना बराबर वीरांगना, यहाँ देखिएगा आ की मात्रा है, जबकि दोनों अ है, अ और अ है, आई मिल करके क्या बन गया, आ बन गया। तो आप ऐसे इसको पहचान सकते हैं, जो दोनों में अ है, जब वो जुड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, आ की मात्रा में वो बदल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे अ प्लस अ बराबर आ, और फिर अ प्लस आ बराबर फिर आ हो जाता है, यानी दीर्घ बन जाता है। जैसे देव तो अ हो गया, आगमन तो आ हो गया, इसको जोड़ने के बाद क्या बन जाता है, आ की मात्रा होनी चाहिए, तो देवागमन, देव जोड़ आगमन तो देवागमन। तो यहाँ देखिएगा ये आपको दिखाई देगा जो आ की मात्रा। फिर सत्य जोड़ आग्रह, तो आ प्लस आ, तो बनेगा क्या, था आ की मात्रा बन के निकलेगा, तो यहाँ देखिएगा सत्याग्रह, तो आ की मात्रा बन जाता है। तो आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं जो दीर्घ स्वर संधि कैसे मतलब ये आएगा। तो फिर है आ प्लस अ, तो बराबर आ हो गया। जैसे परीक्षा जोड़ अर्थी, तो यहाँ आ की मात्रा है, फिर यहाँ अ की मात्रा, तो दोनों बन करके क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो परीक्षार्थी, तो आ की मात्रा यहाँ देखिए, यहाँ से पकड़ लेंगे, ये दीर्घ स्वर संधि है। फिर यहाँ पर है आ की मात्रा, फिर है अ की मात्रा, दोनों जोड़ करके क्या बन जाएगा, आ। तो सीमा जोड़ अंत, सीमांत, यहाँ देखिए आ की मात्रा आपको दिखाई देगा, मुंह में आ की मात्रा लगा हुआ। तो ऐसे हम इसको पहचानेंगे। फिर आ जोड़ आ बराबर आ, दीर्घ हो गया। अब दो दीर्घ मिलकर के एक दीर्घ बन जाते हैं, तो आ, यहाँ देखिएगा महा जोड़ आनंद, महानंद, तो इसमें भी आ है, इसमें भी आ है, तो यहाँ देखिएगा महानंद। फिर वार्ता जोड़ आलाप, तो वार्तालाप, तो देखिएगा यहाँ पे वार्ता, तो आ की मात्रा यहाँ आपको दिखाई देगा। तो हर एक में दो अगर मिलते हैं, लेकिन वो दोनों स्वर वर्ण होना चाहिए, और उसमें भी हमको देखना है जो कौन कौन स्वर होना चाहिए। तो आगे हम कुछ रूल्स आपको बताएंगे जो उसके आधार पर आप इससे भी अधिक, हमने तो सिर्फ 2 ही उदाहरण आपको बताया, लेकिन हम एक ऐसा रूल आपके सामने ला करके देंगे जिसके आधार पर इससे ज़्यादा का भी आप इसको पहचान सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं जी यही 2 शब्द आपको वहाँ पूछेंगे जो आप पकड़ लीजिएगा इसको, जो दीर्घ है, तो वह नियम अगर आपके साथ रहेगा तो आप इसको पहचान सकते हैं। फिर यहाँ पर
हरस ई हरस ई मिल करके दीर्घ ई बन जाता है। जैसे अति, तो यहाँ ई हो गया, और ईव, अति जोड़ ईव तो अतीव, यहाँ दीर्घ की मात्रा हो गया, तो यह दीर्घ ईकार है। और रवि जोड़ इंद्र, तो रवि यहाँ पर हो गया हरस ई प्लस हरस ई, आप दोनों जोड़ करके दीर्घ ही बन गया। तो रविंद्र ऐसे लिखा जाता है, ये सही रविंद्र का है। अब बहुत सारे स्टूडेंट देखिएगा इस रविंद्र को सही मान लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, उसमें दीर्घ की मात्रा हो जाएगी। फिर गिरी जोड़ ईस, अब यहाँ देखिएगा क्या हमने लिया, हरस ई दीर्घ ही मिल करके दीर्घ बनता है। तो गिरी जोड़ ईस, तो गिरीश, परि जोड़ इच्छा, तो परीक्षा देखिएगा दीर्घ की मात्रा हो जाएगी। फिर यहाँ पर दीर्घ ही हरस ई, तो बराबर दीर्घ हो जाता है। तो लक्ष्मी दीर्घ है, हरस में इच्छा, तो लक्ष्मी जोड़ इच्छा, तो लक्ष्मीक्षा। मही जोड़ इंद्र, तो महेंद्र, ये ध्यान रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट महेंद्र ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, महेंद्र में दीर्घ की मात्रा होगी। ये हमको पहचानने का तरीका, इससे आपका शब्द भी शुद्ध होते चला जाएगा। दीर्घ ई जोड़ दीर्घी बराबर दीर्घी, तो जानकी जोड़ ईश, तो जानकीश। नारी जोड़ ईश्वर, तो नारीश्वर। अब हम लोग देखते हैं ऊ, तो हरस ऊ अहरस ऊ बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे भानु जोड़ उदय, तो भानुदय, यहाँ पर देखिएगा दीर्घ ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर हरस ऊ है हरस ऊ है, दोनों जुड़ करके दीर्घ ऊ बन जाता है। जैसे लघु जोड़ उत्तर, तो लघुत्तर, यहाँ देखिएगा दीर्घ ऊ है। तो इस तरह से लघु जोड़ उर्मी, तो लघुर्मी। अब ये कैसे बना है, तो हरस ऊ है दीर्घ ऊ है, मिल करके दीर्घ ऊ बन जाता है। तो लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी। साधु जोड़ ऊर्जा, साधुर्जा। सिंधु जोड़ उर्मी, तो सिंधुर्मी। अब हम लोग इधर आते हैं, कुछ दीर्घ ऊ हरस ऊ मिल करके दीर्घ ऊ बन जाता है। जैसे भू जोड़ उद्धार, तो भूद्धार। वधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव। अब दुर्घ ऊ प्लस दुर्घ ऊ बराबर दुर्घ ऊ बनता है। तो भू जोड़ उष्मा, भूष्मा। भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा। सरयू जोड़ उर्मी, तो सरयुर्मी। यहाँ देखिएगा सब में दुर्घ ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब इससे पहचान सकते हैं जो यह दीर्घ स्वर संधि कैसे होगा। थोड़ा सा नियम पर हम काम करते हैं। अब देखिएगा जो स्वर्ण वर्ण शायद 11 स्वर्ण वर्ण है, उसमें हम देखेंगे जो दीर्घ में क्या सब आता है। तो ओ आ हरस ई, दीर्घ ई, हरस ऊ दीर्घ ऊ, ये 2, 2, 4 और 6 और ए आई वो सब जो आता है वो सब छोड़ करके, तो इसमें इन्हीं तीनों छवों को जोड़ेंगे तो बन जाता है दीर्घ में। कैसे, तो ओ और आ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा, ई और दीर्घ ई को जोड़ेंगे तो दीर्घ ई बनेगा, हरस ई और दीर्घ ऊ को जोड़ेंगे तो दीर्घ ऊ बनेगा। अब यहाँ एक रूल्स है, हरस जोड़ हरस बराबर दीर्घ, हरस जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ, दीर्घ जोड़ हरस बराबर दीर्घ और दीर्घ जोड़ दीर्घ बराबर दीर्घ। इसी पर हमने कुछ उदाहरण देकर के आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में जो गुण स्वर संधि क्या होता है। आज हमने आपको दीर्घ स्वर संधि पर, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं हमारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, और हम अगले वीडियो में भी आपको ला करके देंगे जो गुण स्वर संधि हम कैसे पहचान लें तुरंत का। इसलिए हमने एक से थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दे करके आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कुछ कमेंट में ये ज़रूर दें जो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और तब हम अगले वीडियो में इससे भी अच्छा करके आपको ला करके देंगे। थैंक यू।